हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपार्ट पे किस तरह से आपको फाइल को अपलोड कराना है। वो फाइल आपकी इमेज भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है या फिर पीडीएफ भी हो सकती है। तो इन सबको किस तरह से आपको अपलोड कराना है फ्लटर के अंदर, आज हम वो देखेंगे। तो पहले ना मैंने थोड़ा सा यूआई बनाया, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या बनाया। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा कोड नहीं किया, बस ये थोड़ा सा कोड किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास में ये हेडर है, ठीक है ना, यानी कि ए बार है यहाँ से इसका, और एक एक कॉलम लिया। कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे एक लिया है कंटेनर, जो कि कंटेनर मेरे पास में ये है, जो कि आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। फिर मैंने काम किया, इसको जैसे डिटेक्टर के अंदर रैप कर दिया। यहाँ पे एक इमेज पिकर लिया। इमेज पिकर का आपको पता ही है, आप बहुत बार यूज कर चुके हो, ठीक है ना। ये रहा इमेज पिकर। ये किस लिए काम आता है? ये इमेज को अपलोड कराने का काम आता है, इमेज को पिक करने का काम आता है फ़ोन से, गैलरी से या फिर कैमरे से। तो मैंने वहाँ से काम किया, उसको इमेज को पिक करा लिया, और इमेज को मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे चेक कर लिया। अगर वो इमेज आपने पिक कर ली यहाँ से, यानी कि नल नहीं है, हो सकता है आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हो पर इमेज पिक ना की हो, जैसे कि इस वाले केस में आपने यहाँ से सेलेक्ट किया बट यहाँ पे कैंसिल कर दी, तो वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। ये है, ठीक है ना। अगर वो यहाँ पे आपने इमेज पिक कर लिया, यानी कि नल नहीं है, यानी कि आपके पास में इमेज है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड इमेज, जो आपने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट की है ना, उसके अंदर मैंने वैल्यू को डाल दिया, और उसके अंदर मैंने वैल्यू को डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने काम किया, चेक कर लिया, यानी कि अगर जो आपने इमेज सेलेक्ट की है अगर वो नल नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई इमेज है, इमेज अगर है तो आपको यहाँ पे इमेज दिखे। ये रहा मेरे पास में, मैंने काम करा यहाँ पे इमेज डॉट फाइल, और यहाँ पे उस इमेज को रीड करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे थोड़ा एक साइज बॉक्स लिया, दोनों के बीच में यहाँ पे एक बटन लगा दिया, सिंपल सा। इसके अलावा कोई कोड नहीं है। यहाँ पे हम जाओ, यहाँ पे आने के बाद में देखो ये मेरे पास में यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यानी कि ये वाली कंडीशन चल जाएगी, मेरे पास में इमेज है यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा आपका आईएस के अंदर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक दो तीन लाइन और लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ पर आ जाओ इन्फो डॉट पी लिस्ट में, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये परमिशन है। जब आप जाओगे यहाँ पे, तो देन ये है आपकी पिक करने के लिए परमिशन, यहाँ पे परमिशन मांगता है। और देन यहाँ पे आपके पास में ये है कैमरे से, अगर आप पिक करना चाहते हो तो कैमरे से आप यहाँ पे पिक कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। ये आपको अपने हिसाब से यूज़ लिख देना है, जो भी आप यहाँ पे जिस पर्पज से आप यूज़ करोगे। और देन यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि आप गैलरी से आओ, गैलरी से कर लो, कैमरे से आप कैमरे से पिक करो। तो मुझे यहाँ पे कैमरा मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो गैलरी है, तो मैं गैलरी से यहाँ पे पिक करके आपको दिखा दूंगा। तो चलो अब मैं लेके चलता हूँ आपको एपीआई पे। एपीआई के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है फेक एपीआई प्लाजा पे। यहाँ पे आप जाओ फेक एपीआई स्टोर पे। ये रहा आपके पास है फेक एपीआई स्टोर, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपको आ जाना है, ये रहा डॉक्यूमेंट पे आ जाना है, ये रहा। देन यहाँ पे फाइल पे आ जाओ, फाइल पे ये रही, और ये इसका यूआरएल एपीआई का यूआरएल ये रहा। पहले हम चलते हैं पोस्टमैन पर। पोस्टमैन पे यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ये पोस्ट की ही मेरे पास में रहेगी, और इसका फाइल का नेम है यहाँ पे फाइल नेम, ये रहा आपके पास में यहाँ से। और ये टाइप सॉरी आपको यहाँ नहीं पास करना है, ये आप यहाँ पर आ जाओ, बॉडी के अंदर आ जाओ, फॉर्म डेटा में आ जाओ, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। और देन यहाँ पे क्या है, फाइल है, तो इन फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपने पीसी से। मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे सेंड करता हूँ। ये मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसका मॉडल चाहे मॉडल बना लो, विदाउट मॉडल चाहे विदाउट मॉडल बना लो। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और कहा कि आपको हेडर में ये चीज़ यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, यानी कि पोस्टमैन पे भले से पास ना करनी पड़ी हो, बट कोड के अंदर में भी आपको पास करनी पड़ जाए, तो हम ऑलरेडी इसको पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो चलो मॉडल बनाना है, मॉडल बना लो इसका। चलो यहाँ से आप जाओ, जेसन टू डार्ट आपके पास में कहाँ गया, जेसन टू डार्ट से ये रहा। देन यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करो। देन यहाँ पे मॉडल का नाम को अपलोड इमेज मॉडल, ठीक है ना। अपलोड इमेज मॉडल नाम से बना लिया आपने यहाँ से। ये मेरे पास में है, अगर आप न्यू तरीके से बना लो, चलो इसको नहीं चाहो तो जेसन टू डार्ट यहाँ पर आप जाओ। यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद नई चीज़ पेस्ट कर, यहाँ पर आप जाओ, इसका नाम दे दो अपलोड इमेज मॉडल, ठीक है। जनरेट करो, इसका से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आपके पास मॉडल कहाँ है, आपके पास में ये रहे मॉडल। तो यहाँ पर आप जाओ, इसका नाम दे दो अपलोड इमेज मॉडल, ठीक है। यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको। अब सिंपल सी चीज़ें, एपीआई के अंदर आ जाओ, एपीआई के अंदर आने के साथ साथ में नीचे आ जाओ, यहाँ से बना लो एक कोई भी एक पहले चलो यहीं से फंक्शन बना लेते। क्या करेगा मेरे पास में, क्या है, फ्यूचर में रिटर्न क्या करेगा, ये मेरे पास में रिटर्न करेगा मेरा अपलोड इमेज मॉडल, ठीक है। अपलोड इमेज मॉडल ये आ गया मेरे पास में। देन ये नल चेक भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। देन यहाँ पर आप लिख लो अपलोड इमेज, ठीक है। अपलोड इमेज के साथ में ये क्या है, मेरे पास में एक फंक्शन है, और फंक्शन में जब मैं इसको कॉल करूँगा देन मुझे वहाँ पे ये फाइल सेंड करनी है। तो ये फाइल सेंड करनी है, तो आप यहाँ पे लिख लो एक फाइल नाम से आपने यहाँ पे लिख ली, तो यहाँ पे फाइल। तो इस चीज़ का आपको ना यहाँ पे, यानी कि इसका इमेज नाम दे दो। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो आपने इंपोर्ट किया ना, ये जो फाइल है ना, ये एक लाइब्रेरी से आती है, और ये लाइब्रेरी यहाँ पे डीओ होना चाहिए। ये एचटीएमएल से आती है, बट यहाँ पे डीओ होना चाहिए। अगर डीओ से इंपोर्ट नहीं होती है तो आप इसको मैनुअली लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हो गया मेरे पास में। अब देखो, अब ना थोड़ा सा जरा इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, तो थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर जाओ, ट्राई करा लो, ट्राई करा आपने यहाँ से। यहाँ पर आप जब कैच के अंदर लिख लो इसको,
कैच के अंदर कुछ एरर अगर आता है तो देन आप यहाँ से एरर इसका निकाल लो यहाँ से, और यहाँ से आप प्रिंट करा दो इसका एरर। ये रहा, इसी को मैं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा दो एरर, और इसको आप रिटर्न करा दो यहाँ से नल। आप बोलोगे सर ये तो आपने नल करा दिया, रिटर्न नल नहीं होगा। जब पहले जाएगा वो यहाँ पे ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर चीज़ें मिलती है उसको तो वो ट्राई का वाला कोड चलेगा, नहीं मिलती है देन फिर जाके वहाँ पे नल के अंदर जाएगा वो। तो चलो अब यहाँ पे इसके अंदर देख लो, यहाँ पे एक वार बना लो, एक लिख लो यहाँ से रिक्वेस्ट। पहले हम रिक्वेस्ट को यहाँ पे जनरेट करेंगे, REQUEST रिक्वेस्ट। अपनी रिक्वेस्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे मुझे एसिंग का, चलो अब इसमें तो खैर एसिंग की नीड नहीं है अभी आपको, तो यहाँ पे आप जाओ HTTP डॉट करके यहाँ पे आप जाओ, सेलेक्ट करोगे यहाँ से मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट, MU मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट आपके पास में ये रही। मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट मेथड कौन सा आपके पास है, मेथड है आपके पास में पोस्ट का। तो पोस्ट आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखो मेथड क्या है आपके पास है पोस्ट का, तो पोस्ट आपको इस तरह से लिखना है। URL दे दो आप यहाँ से, ये पे का URI डॉट करके यहाँ से पार्स कर दो इसको। पार्स करके जिस तरह से ऊपर देते हो देखो ये रहा, सेम वैसे एज इट इज़ सेम वैसे ही दे देना आपको। तो देन URL आपके पास में ये रहा, यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ से आपने ये दे दिया, ये आपकी रिक्वेस्ट बन गई। यहाँ से रिक्वेस्ट बनने के बाद में अब इसके अंदर आपको हेडर भी ऐड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डॉट जो मैंने कहा था ना हेडर के अंदर चीज़ें पास करनी है, हेडर्स डॉट, अब यहाँ पे लिख लो हेडर ऐड ऑल करके, ये रहा आपके पास में हेडर। और हेडर के अंदर यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे, देन यहाँ पर आ जाओ। हेडर में आपको क्या चीज़ पास करनी है उन्होंने बताया है, यहाँ पर आप देखोगे ना, देखो ये रहा इसका जो की का नाम है, की का नाम ये रहा इसकी। यहाँ से की का नाम के बाद में इन्होंने कहा जी यहाँ से इसका जो वैल्यू है, वैल्यू आपको ये चीज़ यहाँ पर पास करनी है, ये रही इसकी वैल्यू। तो देन ये एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पर आपको पास कर देने। पास करने के बाद में आप अपनी रिक्वेस्ट में जो फाइल है ना उसको ऐड कर दो। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट करके यहाँ पे ऐड कर दो इसके अंदर। अब जैसे ऐड करो तो यहाँ पे ना ये चीज़ अपने आप से बताता है यार आपको क्या चीज़ यहाँ पर देनी है, खुद बताता है ये। यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद देखो ऐड फाइल क्या है, फाइल यहाँ पे मल्टीपार्ट है, देखो मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये अपने आप से चीज़ें यहाँ पे बताता है। तो अवेट लगा दो यहाँ पे। अवेट के लिए आपको यहाँ पे एसिंग का यूज़ करना पड़ेगा, एसिंग के बाद आप यहाँ पर आ जाओ। अवेट करा आप अपने यहाँ से, अवेट करने के बाद में HTTP डॉट, अब यहाँ से कर दोगे HTTP डॉट मल्टीपार्ट फाइल, आपको मल्टीपार्ट फाइल डॉट फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन आ, आप बाइट में चाहो बाइट में भेज दो, स्ट्रिंग में चाहो स्ट्रिंग में भेज दो, या फिर फ्रॉम पाथ में जाओ पाथ में भेज दो। तो मैं यहाँ से पाथ में मुझे बहुत इजीली पड़ जाएगा, बाइट में भी आप भेज सकते हो। अगर आप वेब का यूज़ कर रहे हो तो आप हो सकता है आप बाइट में भेजते डेटा को, या फिर पाथ के अंदर भी आप भेज सकते हो। तो देन पाथ के अंदर हमको बहुत ईजिली पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम पाथ का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। पाथ का यूज़ करें। अब पाथ में देखो ये क्या चीज़ें लेगा, ये यहाँ पे अपना आपसे बता देगा। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे इसने खुद से ये चीज़ें बता देगा। इसको यहाँ पे एक फील्ड चाहिए जो कि फील्ड का नाम होगा, एक पाथ चाहिए उसका, 2 चीज़ रिकमेंडेड है। ये फाइल नेम आप दे सकते हो, देना चाहो तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे डबल कॉमा लगा दो, यहाँ पे डबल कॉमा, यहाँ पे गए फाइल पाथ आ गया यहाँ से, ठीक है। पहले चलो इसके अंदर एरर वगैरह का हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे आपको देना फाइल का नेम क्या है मेरे पास, अगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपके पास में फाइल, ठीक है ना, ये नेम आपको यहाँ से कॉपी करना है एज इट इज़, ये नेम यहाँ पर हो। अब इसका पाथ देखो, पाथ कहाँ से आएगा, पाथ आएगा यहाँ से इमेज डॉट, यहाँ से पाथ ही आ गया इसका, ठीक है, पाथ आएगा। फाइल नेम अगर देना चाहते हो तो दे दो। फाइल नेम कैसे निकालोगे, अब देखो फाइल नेम ये सारा तो देखो नहीं, देखो फाइल नेम आपके पास में कैसे रहता है, ये देखो फाइल नेम आता है। अगर मैं क्वेश्चन पे लेके चलूँ ना, इस तरह से यहाँ पे फाइल सेलेक्ट होती है, ये सिलेक्ट करके, तो आप क्या करो सिलेक्ट से स्प्लिट मार दो और लास्ट वाला इंडेक्स उठा लो उसका, तो यही आपका फाइल नेम रहेगा। यानी कि इसके अंदर अगर मैं बताऊँ फाइल नेम क्या है, इसके अंदर फाइल नेम ये है, ये इसका फाइल नेम है। तो देन वही चीज़ आप यहाँ पे कर दो। तो देख फाइल नेम इमेज डॉट पाथ डॉट स्प्लिट कर दो इसके यहाँ से। ये जो मेरे पास में फाइल नेम, इसको पहले तो कर दो आप यहाँ से स्ट्रिंग के अंदर, टू स्ट्रिंग डॉट, इसको यहाँ से स्प्लिट मार दो, इसके बेस पे स्लैश के बेस पे इसको स्प्लिट मार दो, और लास्ट वाला इंडेक्स यहाँ से उठा लो, ठीक है ना। लास्ट वाला इंडेक्स आपने यहाँ से उठा लिया, बस ये काम हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 2-3 लाइन हो रहे हो, और देखो आप यहाँ से आप लिखोगे स्ट्रीम रेस्पॉन्स, स्ट्रीम रेस्पॉन्स। देखो ये कहाँ से आएगा, HTTP से आएगा। अगर ये यहाँ से इस तरह से नहीं आ रहा ना, स्ट्रीम रेस्पॉन्स डायरेक्ट चाहिए था मुझे, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जाओ इंपोर्ट कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो यहाँ से HTTP को अलग से, और ठीक है ना, यहाँ पर डाल लिया। आप यहाँ पर लिखो आप स्ट्रीम रेस्पॉन्स, यहाँ पर आप आ जाओ स्ट्रीम रेस्पॉन्स, ये आगे देखो स्ट्रीम रेस्पॉन्स, और यहाँ पे लिखो आप अवेट। और जो आपने रिक्वेस्ट जो जनरेट की है ना, जो आपकी रिक्वेस्ट रेडी हुई है, डॉट इसको कर दोगे यहाँ से आप सेंड कर दो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर आप वार बना लो, वार, और जो रेस्पॉन्स है ना ये
RESP रेस्पॉन्स हमारा। और जो यहाँ से जो रेस्पॉन्स आपके पास जनरेट हुआ है ना, अब वेट करो यहाँ से HTTP डॉट 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 यहाँ से रेस्पॉन्स, ये रहा जी रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स ये रहा आपके पास में रेस्पॉन्स फ्रॉम स्ट्रीम, इसको ना आप यहाँ से हटाओ, इस डॉट फ्रॉम डॉट आके फ्रॉम स्ट्रीम, ये रहा फ्रॉम स्ट्रीम। और ये जो आपने यहाँ से बनाया ना स्ट्रीम रेस्पॉन्स, वो चीज़ यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे इसको यहाँ से। अब देखो ये आपका रेस्पॉन्स ना है, ये रेस्पॉन्स आपका ये वाला बन चुका है जो यहाँ पर बना था, ठीक है, ये जो बना था। अगर आपका मॉडल बनाना है तो मॉडल बना लो, विदाउट अ मॉडल चाहता हो तो विदाउट अ मॉडल भेज दो यहाँ से। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया था, हमने यहाँ पे मॉडल बनाया था अपना। तो मॉडल क्या था हमारे पास में, ये था। इसको यहाँ से कॉपी करना मॉडल को आप यहाँ से, देन यहाँ पर आप आ जाओ मॉडल। अच्छा ये ना ये जो नल चेक है ना, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप जो गए, यहाँ पे अपलोड आ गया मेरे पास में, और ये मैंने मॉडल ऐसे लिखा डॉट फ्रॉम जेसन। अब देखो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे पास में ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम बहुत सारी एपीआई कर चुके हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट, ये लिस्ट है मेरे पास में। लिस्ट में अगर आता है ऑब्जेक्ट में आता है तो ऐसा आएगा रिस्पॉन्स, तो ठीक है ना। तो हम यही वाला यहाँ पर लिखेंगे, ये हम बहुत बार कर चुके हैं रेस्पॉन्स। और देखो ये रेस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर आपके पास कोई बॉडी मिल जाएगी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी आपके पास में मिल गई। ये इस तरह से नहीं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जेसन डिकोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये आ गई, ठीक है। मॉडल नहीं बनाना है तो यहाँ पे सिंपल आप ऐसे करना, यहाँ पे आप रिटर्न करा देना जेसन डिकोड रिटर्न। अब हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, ये देखो रिटर्न करा दो यहाँ से रिटर्न, ये वाला रेस्पॉन्स, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। आप अब सपोज करो आप मॉडल नहीं बनाते तो आप रिटर्न क्या काम कराते, आप रिटर्न कराते हैं यहाँ से रिटर्न जेसन डिकोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो आप रिटर्न कराते ये चीज़, और यहाँ पे कर देते डायनामिक, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं। मॉडल नहीं बनाना तो ये काम चलेगा, ठीक है, और मॉडल बनाना है तो ये वाला कोड चलेगा। तो ठीक है, आपको बस इतना से एक चेंज है दोनों के अंदर। तो देन वो चीज़ आपको यहाँ से पता लग गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलो अब हम जरा इसके अंदर जरा इसको हम करते हैं अपने कोड में, किस तरह से चीज़ें आती है मेरे पास। यहाँ पर आप आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑन टैब के अंदर आप यहाँ पे लोडिंग बना लो, बूल कर लो इज़ लोडिंग यहाँ पे कर दो, इनिशियल में कर दो इसको फॉल्स है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप जैसे इस बटन पे टैप हुआ देन यहाँ पे सेट करके लोडिंग कर दो, यहाँ से ट्रू इसकी लोडिंग ट्रू कर दिया आपने। यहाँ से लोडिंग ट्रू करने के बाद में, अच्छा मेरे पास ना कोड वगैरह था, वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे पास में पोस्ट पेज पे ये रही, देन मैं ना यहीं से ये वाला कोड क्या काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा मेरे पास में कोड, ठीक है। ये कोड मेरे पास में यहाँ से एज इट इज़ ये आ गया। तो देन ये कोड अब आप यहीं पर कॉपी पेस्ट कर दो इसको यहाँ से, ठीक है। लोडिंग की जगह पर आप यहाँ पे लोडिंग कर लो यहाँ से। इसके लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। और ये क्या आपके पास में मॉडल बनाया था आपने, तो मॉडल आप यहाँ पर यहाँ पर लिख लो अपलोड फाइल मॉडल, ये रहा अपलोड इमेज मॉडल, ये रहा। तो देन इसके अंदर आप जैसे यहाँ पर पहुँचे हो, इसके अंदर वैल्यू आपने यहाँ से कहाँ गया, ये रहा, ये इसके अंदर आपने यहाँ पर वैल्यू भर दी। वैल्यू भरने के साथ साथ में आपने यहाँ पर इसको क्या करा दिया, सेट करा दिया। और यहाँ पे अपने जो डेटा के अंदर जिसके अंदर वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट भी करा के देख लो। इमेज मैं यहाँ पे करा दूंगा अपलोड इमेज, पहले है ना यहाँ पे इसका चेंज कर लो, ये अपलोड इमेज के अंदर अब ये मांग रहा है सब फाइल कहाँ आपके पास में, फाइल आपके पास में ऊपर ये सेलेक्टेड इमेज ये रही, ठीक है। इसको आप नल चेक लगा दो, तो ये रही इमेज, ये आपके पास में सेलेक्ट करके वैल्यू कहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँची, और वैल्यू आपको कहाँ पर यहाँ पर पास कर देनी इसको, ठीक है। देन इसको आप क्या काम करोगे, एड एसिंग वगैरह यहाँ पे एसिंग लगा देना आपको। अभी देख लो यहाँ पे यहाँ पे देख लो इमेज URL ये है आपके पास में। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज़ आ गई आपके पास में, देखो यहाँ पे जाओ, फाइल नेम भी आ गया, लोकेशन भी आ गई, और ओरिजिनल इमेज भी आ गई। देखो ये आ गई, यहाँ पे आ गई ना तीनों चीज़ें, ओरिजिनल भी आ गई, फाइल नेम भी आ गया, लोकेशन भी आ गई। तो हमको क्या करना, लोकेशन यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो लोकेशन यहाँ पे प्रिंट कर लो इसकी। अब एक बार रन करके इस चीज़ को दोबारा से चेक कर दें, शायद कोई एरर ना हो। अब यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आने के बाद में है आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करते कोई सी, तो ये ना बहुत सारी MB की है, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी MB की चीज़ें है, ये इमेज वगैरह जो इसके अंदर है। तो दिन में भी थोड़ा टाइम ले ले। यहाँ पर आप गए, यहाँ पे देखो ये आ गया URL, देखो यहाँ पर मैं लोडिंग नहीं लगाई, तो आप यहाँ पे लोडिंग ला लो। इस लोडिंग ट्रू अगर जो है तो यहाँ पे सेंटर में क्या दिखे, और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखे, ये रहा यहाँ से। एल सिर्फ आपके पास जो है वो यहाँ से ये चीज़ दिखे, यहाँ पर आप गए,
आगे लोडिंग, तो इसका कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे कलर कौन सा कर दो, इसको वाइट कर दो, WHIT वाइट। ठीक है, ये हो गया कलर, यहाँ से देखो हो गया कलर। देखो ये आ गया आपके पास इमेज, यहाँ पर आपके ये आ गया इमेज का यूआरएल जो हमने यहाँ पर करा था, इमेज यूआरएल। अब देखो ना, अगर पूरा सारी चीज़ें प्रिंट आपको करनी है तो देन आप यहाँ पर आ जाओ, जेसन डिकोड करके जो हमने ऊपर करके यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट किया था ना, ये रहा यहाँ से, यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है ना, सारी चीज़ें प्रिंट करनी है, सारी चीज़ें, तो देन आप प्रिंट करके यहाँ पर भी देख सकते हो। कहाँ गया, ये रहा मेरे पास में यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, सेव करो उसको यहाँ से, यहाँ पर आप गए, जाने के बाद में देखो ये आ गया ना तीनों चीज़ें, ये पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है और ये आपके पास में इमेज ये रही। अगर मैं इसको यहाँ से जाकर यहाँ पर अगर देखूँ ना, तो आपको ये इमेज यहाँ पर मिल जाएगी, ये वाली इमेज जो मैंने यहाँ पे अपलोड की है। देखो ये मिल गई, देखो इमेज। मैं ये वाली करता हूँ अपलोड यहाँ से, ये वाली। अब देखो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, ये वाली मैंने अपलोड की है। ठीक है, देखो ये चीज़ मेरे पास में ये रहा है यहाँ से। देन यहाँ से आप गए और देन यहाँ पर अगर आपने देखा तो देन यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखो ये इमेज ये अपलोड की है मैंने, यहाँ पर दिख गई। अब देखो आप ना अभी पहले वाली इमेज हो सकता है शायद आप थोड़ा धोखा खा जाओ। मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो प्रीवियस इमेज थी ना, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, मैंने दूसरी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट की है, बाहर से रन कर लिया यहाँ से। अब देखो अब यहाँ पे ये अपलोड होगा ना, इतनी सी इमेज क्यों दिख रही है वो देख लो। कभी आप सोचो सर ये यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी इमेज यानी कि लंबा सब कुछ दिख रहा है, देन वहाँ पे इतना दिख रहा है। देखो उसका रीज़न ये है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आएंगे ऊपर कोड के अंदर, यहाँ पे मैंने कर रखा है कि कवर, यानी कि पूरे इसको कवर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ ना, देखो यहाँ पे फिट कर देता हूँ, अब आपको दिखेगी वो चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे कवर कर रखा था इसको, इस चीज़ को। तो कवर से क्या क्या होता है, वो पूरा एज इट इज़ उसी की उसमें एक अच्छे वे में दिखती है चीज़ों को। तो देखो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन फ्लटर से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ ये प्लेलिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के साथ में ये प्लेलिस्ट यहाँ पे फिनिश होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद कोई भी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर कोई भी इशूज़ समझ नहीं आती, कोई भी एपीआई आप कमेंट कर दो मुझे, या इंस्टाग्राम पर जाकर वो एपीआई का जवाब दे दो, देन मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपको इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, क्योंकि एपीआई जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक आप कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी एपीआई एकदम क्लियर हो जाए और फिंगर टिप पे आप एकदम से एपीआई को यहाँ पे एकदम एक ही बार में ना एपीआई को देख के समझ जाओ कि मुझे क्या चीज़ पास करनी है, क्या चीज़ मुझे मिलेगी और किस तरह से मुझे मिलेगी वो चीज़ें, किस तरह से मैं दिखा पाऊंगा उस चीज़ को। तो ठीक है, मैं फिर इस वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।